प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं कि हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड लेट्स सी कि हनुमान जी की जो एनर्जी है वो आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट द वीक, use your strength to protect the weak and defend the righteous. जिस तरह हनुमान जी ने पूरे वानर सेना का प्रोटेक्शन किया था, हनुमान जी रिप्रेजेंटेड द एंटायर वानर सेना। इवन हनुमान जी की जो एनर्जी है वो प्रोटेक्शन की है। सो अभी ना आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अजीब सुनने में लग रहा है ना। सी ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट जो मीनिंग निकलता है वो तो यही है। एक डायरेक्ट चैनलिंग जो है ये वही है कि जो आपसे कमज़ोर है, जो फेलो अर्थलिंग्स है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, जो भी जिसको भी आज के ज़माने में ना हर इंसान किसी ना किसी की मदद करने के लायक है। हर इंसान में वो कैपेसिटी है, वो देकर ही हमें भेजा गया है। फाइनेंशियली नहीं तो सही, किसी और तरह से, पर हमारे हाथ में किसी ना किसी की, हर किसी जो लोग हमसे मदद मांगने आए, किसी ना किसी तरह से हर किसी की मदद करना हमारे बस में है। बट अगेन ये भी सोचने वाली बात है कि आप किसकी मदद करोगे और किसकी नहीं। सच में कौन वीक है और कौन वीक बनने का नाटक कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग एड़ा बन के पेड़ा खा के चले जाते हैं। सो वो भी बहुत वो लॉजिकल माइंडसेट सिर्फ इमोशन से नहीं, माइंड ब्रेन एंड हार्ट दोनों को साथ लेके चलना होता है। आप इमोशनल इंसान हो जो कलेक्टिव आज देख रहे हो, एकदम क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, ओवर गिवर, हमेशा लगता है कि हमेशा एक टांग पे खड़े रहते हो लोगों की मदद करने के लिए, बिना मांगे लोगों की मदद कर देते हो और उसके बाद लात खाते हो किसने कहा था करने के लिए। हमेशा अपने से पहले सबको रखते हो। So I can see that emotional soul in you. But you do have a logical mind as well. But you know what? आप सोचते बहुत हो, नारियल की तरह सोचते बहुत हो, नहीं अभी मदद नहीं करनी है, अभी now I will control my emotions, I'll control my giving nature and all that. But कोई आके थोड़ा सा भी सेंटी वाला बात कर जाते हैं, आप पिघल जाते हो और फिर वो लात खाते हो। सो अभी वो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, किसकी मदद करनी है किसकी नहीं, किसको सच में ज़रूरत है किसको ऐसे ही नहीं। ऑल्सो हर किसी के कर्मा में इंटरफियर करना ज़रूरी नहीं होता है, इनफैक्ट करना नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती किसी की बाउंड्री मत लाओ, ज़बरदस्ती किसी के रास्ते मत, ज़बरदस्ती किसी पर हावी मत हो जाओ। आपका ये नेचर है। आई एम नॉट पुलिंग यू अप, आई एम जस्ट चैनलिंग द एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपकी एनर्जी नहीं है, पर जिससे भी रेजोनेट होती है, आपका एक नेचर है। आपको लगता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उससे ज़्यादा आपको अच्छी तरह से पता है। सो आप ना उस पर हावी हो जाते हो, आप ना नहीं सुनते हो। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, बट आप हर किसी पर ज़बरदस्ती करते हो। ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई एक मांगे आपसे, आप 10 दे देते हो। अभी उसको 10 चाहिए नहीं, वो अगर बोले कि नहीं मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 1 ही चाहिए, नहीं तुझे रखना ही पड़ेगा, तुझे 10 चाहिए, तुझे नहीं पता है। माँ का स्वभाव है, वो होता है ना कि बच्चे का पेट भर गया है, माँ बोलता है नहीं तुझसे बेटर मुझे पता है, तेरे पेट में जगह है, एक और रोटी खा ले। अल्टीमेटली क्या होता है,
गैस हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सो हर इंसान को उतना ही हर इंसान सेम नहीं खाते हैं, हर इंसान का खाने का जो क्वांटिटी है वो डिफ़र करता है। सिमिलरली हर इंसान की ज़रूरतें भी डिफ़र करती है। और अगर हर इंसान, सपोज़ हर इंसान की ज़रूरत खाना है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का जो खाने का जो लिमिट है वो सेम है, ज़रूरतें सेम है। कोई एक वक्त, लाइक जो लोग उपासक होते हैं, साधक होते हैं, वो लोग एक वक्त का खाते हैं, काफ़ी होता है उन लोगों के लिए। कोई किसी को दो रोटी से हो जाता है, किसी को 4 रोटी चाहिए होता है, किसी को 1 रोटी से हो जाता है। रोटी सबको चाहिए, पर कितना रोटी चाहिए वो डिफ़र करता है ना। सो आप सबके लिए एक नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको लगता है क्योंकि आपने इतना अनलव, इतना you have been unloved so many times starting from your childhood। आप इतना प्यार के लिए, केयर के लिए, नर्चरिंग के लिए तरसे होना, अटेंशन के लिए तरसे होना, आपको लगता है कि आप अगर वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, ओवर केयरिंग, ओवर लव अगर सामने वाले को करोगे, दैट विल एक्चुअली हील योर इनर ट्रॉमा। नो, that will actually not let you heal your inner trauma। आपको जो लगता है कि वो आपको हील कर रहा है, नहीं, वो आपको और ट्रॉमाटाइज कर रही है, क्योंकि वो आपको ये इस मनोस्थिति में ये साइकोलॉजिकली आपको प्रोग्राम कर रहे हैं कि जब तक आप ज़्यादा ना दो तब तक आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। दिस इज़ योर इनसिक्योरिटी कि अगर मैं ज़्यादा ना करूँ तो मुझे वो अटेंशन नहीं मिलेगा, वो केयर नहीं मिलेगा, ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर मैं कॉन्स्टेंटली कुछ देती नहीं रही तो नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, अगर मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देती ना रही तो वो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, एब्सोल्युटली फाइन। इसीलिए तो ये कार्ड आया है, दैट स्टॉप, दिस इज़ द वीकनेस यू नीड टू वर्क ऑन। इसीलिए मैं मुस्कुरा रही थी कि प्रोटेक्ट द वीक मीन्स प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड। वो जो अभी तक वो जो हील नहीं कर पाई है या कर पाया है, वो जो बच्चा अंदर बैठा है जो प्यार के लिए तरस रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप मैच्योर्ड एडल्ट हो, अभी तो आप अपने इनर चाइल्ड को वो प्यार, वो अटेंशन, वो नर्चरिंग, वो केयर दे सकते हो, बट नो, वो भी आप बाहर डाल रहे हो, तो आप तो उसके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। पर वो तो वीक है एज अ चाइल्ड। एक चाइल्ड कितना वीक होता है, हर बात के लिए अपने केयर गिवर्स के ऊपर, अपने प्राइमरी केयर गिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए तो उनके अटेंशन, उनका केयर जितना भी मिले, उनको लगता है कि वो उतना वही प्यार है। लाइक अगर मैं 100 एफ़र्ट मारूं और मेरे पेरेंट्स से मुझे 10 मिले तो वही 10 प्यार का परिभाषा है। एक बच्चा तो कितना वीक होता है, उसके लिए कितना भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्यों ना प्रेजेंट किया जाए, वो टॉक्सिसिटी उसकी सिक्योरिटी भी हो जाती है। पर उस वीक बच्चे को अभी आपकी ज़रूरत है। बी विथ योर सेल्फ, द आउटर वर्ल्ड कैन वेट, भाड़ में जाए, बट द इनर चाइल्ड इन यू, द इनर यू, द बच्चा यू नीड्स यू नाउ। प्रोटेक्ट योर वीक। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप बैठ के आपकी हर एक्शन को ना, हर थॉट्स को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करोगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कर सकते हो। जो आप हील, जो आपको लग रहा है कि लोगों के लिए, डोंट पुट योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। खुद को डाइल्यूट मत करो, खुद को ना डेलुलू में मत डालो। कॉल अ स्पेड, उसको कोई और नाम मत दो। आपका जो ये ट्रिगर्स, आपकी जो ये ओवर गिविंग, ओवर पोरिंग, इस वजह से ना आपकी बाउंड्री मेंटेन होती है, ना आप दूसरों की बाउंड्री मेंटेन करते हो। लोग आपके करीब आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नॉर्मल, पोलाइट, जो एक डिसेंट, क्या होता है जनरली आपके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है हमेशा से कि कोई अगर 2 प्यार का नॉर्मल बोली बोल दे, बेसिक अगर सॉफ्टली आपसे बात भी करे ना, तो आप उसको
आप सोचते हो न जाने वो इंसान मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं, मुझे न जाने कितना कुछ मिल गया। नो, ब्रेड क्रम्बिंग्स की आपको आदत पड़ गई है। इसीलिए सामने वाला इंसान जो इन सब चीज़ों को जानते हैं जिसका खुद का भी ट्रॉमा हिस्ट्री रह चुका है या रह चुकी है, वो आपका ये ट्रिगर समझते हैं। इसीलिए लोग ना आपसे भाग रहे हैं कि वो जानते, अरे बाप रे, उससे थोड़ा सा करीब हो एकदम चिपक जाएगा या चिपक जाएगी, नहीं चाहिए। आप क्या, जो कुछ लोग तो समझ के दूर भागते हैं, पर मैक्सिमम लोग ही ना समझ के दूर भागते हैं, लात मार के दूर भागते हैं। अरे तू तो चिपकू हो गई, अरे तू तो नैगिंग हो गई, तू तो क्रिंजी हो गई। पर वो लोग ऑफ कोर्स दे डोंट हैव दैट एलिवेटेड एनर्जी, दे आर नॉट दैट लेवल कि आप ये चाइल्डहुड ट्रिगर्स, ट्रॉमा, ये सब डिकोड कर सके। और सच पूछो तो किसी और का काम भी नहीं है, ये आपका ट्रिगर है, आपका ट्रॉमा है, आपको डिकोड करके आप ही को हील करना होगा। सो प्रोटेक्ट द वीक चाइल्ड इन यू। एंड ऑफ कोर्स बाहर जैसे कर रहे हो आप करो, बट ओवर मत करो। जितना मांगा जाए हेल्प आपसे, पहले लोग को मांगने तो दो, और वो जो मांगे ना बस उतना ही दो, उससे ज़्यादा नहीं। कोई अगर 1 मांग रहा है तो आप उसको 10 दे रहे हो, स्टॉप, नहीं चाहिए। और कोई अगर ना बोले ना तो उस ना को रिस्पेक्ट करना सीखो। कोई अगर ना बोले, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं हक जा, चाहिए तेरे को, मैं भेज रही हूँ, ना नहीं कर, यू डोंट यू आर सो desperate in trying to get validation, that hunger for love has become so intense that you are violating others' boundaries. You are also not respecting your boundary, as a result of which you are facing the disrespect. ये जो abandonment, ये जो हो रहा है ना, ये इसकी वजह से हो रहा है। आई एम नॉट पुलिंग यू अप। अगर आप ट्रिगर्ड फील करो, प्लीज़ मत देखो, सबकी कैपेसिटी नहीं होती है सुनने की। देखो, अच्छी बातें तो सब बोलेंगे, तू कितना अच्छा है, तू कितना सरल इंसान है, कितना भोला भाला है, तेरे साथ कितना गलत हुआ। पर ये सब सुन के आपको क्या फ़ायदा है? ये सब आपको हील नहीं करने वाले हैं। जब तक आपका प्रॉब्लम डायग्नोसिस नहीं होगा तो आप उसका, तब जब तक रियल प्रॉब्लम, रूट कॉज डायग्नोसिस नहीं होगी, आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहोगे। लाइक सर दर्द के लिए सर दर्द का दवाई लेते रहो, क्यों सर दर्द हो रहा है, उसका मेन रीज़न गैस्ट्रिक के वजह से या साइनस की वजह से। जब तक वो रीज़न आपको नहीं मिलता है तो आप कैसे हील कर सकते हो? तो मुझे गाली दो चलेगा, मुझे गलत समझो चलेगा, बिकॉज आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ डिलीवरी एजेंट। बट अगर यूनिवर्स ने आप मेरे थ्रू किसी को भी, अगर एक इंसान भी देखे, उसको भी ये मैसेज पहुंचा रही है, अगर हनुमान जी की एनर्जी, बिकॉज हनुमान जी एनर्जी इज दैट ऑफ प्रोटेक्शन, सो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। क्योंकि ये जो आपका ओवर गिवर नेचर है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ लोग तो है जो मतलब आपका फ़ायदा उठा के आम खा के वो जो सीड है वो फेंक के चले जा रहे हैं। बार लगातार ये हो रहा है, और इसके लिए आप दूसरे को जिम्मेदार नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? ऑफ कोर्स इट्स कर्मा, ये वो सब छोड़ो, पर अगर आप दरवाज़ा खुला रखोगे तो लोग तो अंदर घुस ही जाएंगे ना। वो लोग भी घुस जाएंगे जो नहीं चाहते हो कि घुसे, और कोई घुस जाए तो आप धक्का मार के निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ट्रॉमा है। धक्का मार दिया, वो मुझे इवन ऑन सोशल मीडिया आपका सबको सबके साथ अच्छा बन के रहना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया तो, अगर उसने मुझे अनफॉलो कर दिया तो क्या होगा? अच्छा है ना, जिसकी एनर्जी मैच नहीं करती है। लाइक आई कीप सेइंग कि अगर कोई आपके लिए है जो आपका सोल ट्राइब के मेंबर है, वो आप जैसे हो वैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो आपका सोल ट्राइब मेंबर नहीं है, उसके लिए आप किडनी, लिवर, आँखें सब कुछ बेच दोगे तो भी वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ, एक तो restrict the pouring outside and protect the inner child in you. That weak bachcha needs you right now. Also remain righteous, protect the righteous. People pleasing के वजह से नहीं, support those who are
राइटियस, वही धर्मा है। धर्मा इज़ नथिंग बट स्पिरिचुअल राइटियसनेस। अपना भी हर काम अवेयरनेस के साथ करो, ऐसा कुछ भी मत करो जस्ट हाँ में हाँ भरने के लिए। वो इंसान रूठ जाएगा, वो उसका मन दुख जाएगा, उसका ये उसका वो। नो, डू व्हाट इज़ राइट, डू एवरीथिंग विथ अवेयरनेस। हर डिसीजन, हर वर्ड, हर एक्शन रीज़न आउट होना चाहिए। आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो और क्यों ऐसा कर रहे हो, और वो सही रीज़न होना चाहिए, इमोशनल नहीं, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। शिव की एनर्जी होना चाहिए। हनुमान को शिव का भी अवतार कहा जाता है, राइट, कुछ ग्रंथों में। सो इन अ वे द शिव्स एनर्जी इज़ दैट ऑफ अवेयरनेस, दैट ऑफ कॉन्शियस होलनेस। हनुमान जी की भी एनर्जी वही है कि fearlessness. So you have to be fearless, you have to be strong, you have to get that strength कि आप लोगों को फेस कर सको। अभी भी बहुत कुछ कहने से आप झिझकते हो क्योंकि आपको लगता है सामने वाला इंसान अगर गलत समझ जाए और पता नहीं क्या कर जाए, आप खो दो उस इंसान को। नो, लाइक आई सेड, सोल ट्राइब विल रिमेन। सोल ट्राइब मेंबर जो नहीं रहेगा, ही और शी हैज़ टू गो, एज सिंपल एज दैट। सो बाहर भी ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं जहाँ आपको साइड लेना पड़ता है। आप सेफ प्ले कर जाते हो या उसी का साइड देते हो जो आपका फेवरेट है या जो आपके अपने हैं। नो, दिस इज़ बैड कर्मा। दिस बैड कर्मा इज़ ड्रैगिंग यू इन दिस कॉन्स्टेंट लूप ऑफ सफरिंग। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो तो सपोर्ट दोज हु आर राइटियस, सपोर्ट your righteousness. I mean, let your righteous energy come out. Harapriya, reading করছি मामा। सुबह सुबह अगर फायर क्रैकर शुरू कर देंगे तो बेचारे करेंगे भी क्या। Anyway, please bear with me. So yeah, that is what Hanuman ji's energy wants to convey to you right now. Protect the inner child in you. स्टॉप ओवर पोरिंग। जिसको सच में आपकी ज़रूरत है उसकी मदद करो और उतना करो जिसको उसकी जितना उसको ज़रूरत है। जितना आपको लगे उसको ज़रूरत है उतना नहीं, ठीक है। एंड बी राइटियस एंड सपोर्ट द राइटियस। दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।